और वहीं एक बड़ा डेवलपमेंट इस बीच होने जा रहा है और वो ये है कि आज यूक्रेन पहुंच रहे हैं अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री। जी हां, दोनों एक साथ होंगे कीव में। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बड़े कदम की जानकारी दी है। कीव में ब्लिंकन और लॉयड के साथ जेलेंस्की की मीटिंग होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के यूक्रेन आने का भी इंतजार है, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। कुछ दिन पहले ब्रिटिश पीएम जॉनसन कीव पहुंचे थे। बोरिस जॉनसन की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ वो कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। और अब अमेरिका के दो बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं यूक्रेन जेलेंस्की से मिलने के लिए। और जंग के बीच अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री का यह जो यूक्रेन दौरा होने जा रहा है, यह कितना अहम है, इसे समझना भी जरूरी है। जंग के 60 दिन में पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव का दौरा करने जा रहे हैं। यह बहुत अहम दौरा होगा और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अमेरिकी मंत्रियों के कीव दौरे की जानकारी दी है। कंफर्म किया है कि दोनों मिनिस्टर्स अमेरिका के यूक्रेन पहुंच रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी कीव आने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी पुख्ता कहा नहीं गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट के दौरे को लेकर। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कीव दौरा टॉप सीक्रेट रखा गया है। जाहिर है सुरक्षा रीजंस के मद्देनजर यह बहुत जरूरी भी हो जाता है। दोनों अमेरिकी मंत्री किस रास्ते से यूक्रेन जाएंगे इसकी भी कोई जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से शेयर नहीं की गई है। 2 दिन पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन के मिलिट्री पैकेज का ऐलान किया था, बड़ी राहत का ऐलान किया गया था यूक्रेन के लिए। और अब अमेरिका के 2 मंत्री खुद कीव पहुंच रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को $50 करोड़ की अलग से आर्थिक मदद भी करेगा। यानी सिर्फ अमेरिका के सैनिक ही इस युद्ध को लड़ने के लिए यूक्रेन की सरजमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं, बाकी हर तरीके से अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कीव, जहां से मौजूद हैं, वॉर जोन से मौजूद हैं हमारी सहयोगी सुमेरा खान। हमारे साथ कई खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सज्जनहार साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। नेवल कमोडोर रणजीत राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता लवीव से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। यानी इस वक्त हमारे 2 रिपोर्टर्स, 2 संवाददाता वॉर जोन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमेरा का रुख सबसे पहले करेंगे। सुमेरा, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के 2 बड़े मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पास कीव के दौरे पर। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं रूस का गुस्सा, पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है? जी, और इसको लेकर देखिए अलग अलग जगहों से इस तरह के मैसेजेस भी सामने आ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है और भी कई इस तरह के रशियन वेबसाइट्स हैं, अखबार हैं जो ये बात कह रहे हैं कि इस दौरे से ये युद्ध में ये दौरा आग में घी डालने का काम करेगा। यानी यहाँ अमेरिका के जब ये बड़े अधिकारी पहुंचेंगे तो वो युद्ध में घी में आग में घी डालने का काम करेंगे। और लेकिन आप इसे इस नज़रिए से देखिए कि जाहिर सी बात है रूस इसको अच्छे से नहीं लेगा। उनको लगेगा कि अमेरिका किस तरह से समर्थन कर रहा है और यहाँ पर पहुंचे हैं ये 2 प्रतिनिधि। लेकिन यूक्रेन और अमेरिका की दृष्टि में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, बोरिस जॉनसन जब यहाँ आए थे उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के भी बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि उसकी जो फॉर्मल रूपरेखा क्या होगी वो फाइनल नहीं किया गया था और अभी भी टॉप सीक्रेट रखा गया है। सभी चीज़ों को, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्योंकि कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेलेंस्की ने मेट्रो स्टेशन में TV9 भारतवर्ष उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। हम जेलेंस्की की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनसे साफ तौर पर पूछा गया, उन्होंने कहा अलग अलग देशों के तमाम बड़े प्रतिनिधि उनसे आज मुलाकात करेंगे और इसमें अमेरिका के ये 2 बड़े प्रतिनिधि भी होंगे, विदेश मंत्री भी होंगे और रक्षा मंत्री भी होंगे अमेरिका के जो उनसे मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल ये बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज
है यूक्रेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, नाटो के तमाम देशों की तरफ से रशिया के लिए कि फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, या वो इस युद्ध में सफलता हासिल कर रहे हैं और इस वजह से एक तरह की नॉर्मलसी, एक तरह का मैसेज देने की कोशिश है इस दौरे के जरिए। बिल्कुल, हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं ऐसे वक्त में जब वैसे ही रूस इस बात से बहुत नाराज है कि नाटो कंट्रीज इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है, आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसकी वजह से मैदान में डटे हुए हैं ज़ेलेंस्की, और ऐसे में यह दौरा होने जा रहा है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं समीर, जो ये उनके लिए सिंबॉलिक वो है और ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन की हौसला अफजाई के लिए है। हाँ। तो रूस मेरे विचार से जो कुछ भी कहता रहे समीर, पर ऐसी बात तो है नहीं जो अगर ये एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन अगर नहीं आते तो उसके हमले कहीं से कम हो जाते। रूस तो चाहता है जो यूक्रेन अपने हथियार डाल दे, और उसको ये इसमें दिक्कत हो रही है, परंतु इसका ये कहना का मतलब ये थोड़ी है जो वो यूक्रेन के ऊपर अपनी मिसाइल डालता जाए। आपने दिखाए हैं मारियोपोल में क्या हो रहा है, खार्किव में क्या हो रहा है, ओडेसा में क्या हो रहा है। बिल्कुल, रिहायशी इलाकों पर भी अब उन्होंने वो मिसाइलें अपनी दागनी शुरू कर दी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से तो अपना बचाव करने के लिए सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं ये सब जो आ रहे हैं, चाहे बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, उन्होंने कहा जो हम अपनी एम्बेसी है वो भी वहां पर कीव में खोलने वाले हैं जी। वहां पर नॉर्मलसी आ रही है, तो ये उनको और साहस देने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नहीं तो रूस अपने हमले मेरे विचार से और भी ज्यादा कर देगा, इससे तो उसको थोड़ा ये रहेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रूस पर इतना दबाव भी जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।